पॉलीसिस्टिक एक मिसनॉमर है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंडाशय में सिस्ट है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज में क्या होता है, जो हमारा अंडाशय होता है उसमें जो फॉलिकल्स होते हैं जो कि मैच्योरेशन के डिफरेंट स्टेज में होते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अनामिका सिंह और आज मैं आपसे पीसीओएस या पीसीओडी के बारे में बात करने जा रही हूं, जिसे हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बोलते हैं। पॉलीसिस्टिक एक मिसनॉमर है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंडाशय में सिस्ट है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज में क्या होता है, जो हमारा अंडाशय होता है उसमें जो फॉलिकल्स होते हैं जो कि मैच्योरेशन के डिफरेंट स्टेज में होते हैं और उनमें से एक फॉलिकल आगे जाके बढ़ता है और डोमिनेंट फॉलिकल बना के एग रिलीज करता है। बट पीसीओडी में ये जो फॉलिकल्स होते हैं ये इमेच्योर स्टेज में ही रह जाते हैं हार्मोन्स के कमी के कारण या हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण, जो डोमिनेंट फॉलिकल नहीं बनाते, ना ही वो रप्चर होते हैं, ना ही वो एग रिलीज करते हैं। अब पीसीओडी में पेशेंट्स को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। पीसीओडी में हर पेशेंट अलग होता है, सभी की अपनी अलग अलग समस्याएं होती हैं। जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है वो होता है इनरेगुलर मेंस्ट्रुएशन होना या एमेनोरिया होना। किसी को बहुत लंबे समय तक ब्लीडिंग होती है, किसी को 2 या 3 महीने तक ब्लीडिंग होती ही नहीं है। जो दूसरी प्रॉब्लम आती है वो होती है कंसीव करने में डिफिकल्टी या इनफर्टिलिटी होना। जो तीसरी प्रॉब्लम आती है वो आती है एक्ने या एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होना अपने शरीर में, खास करके चिन पे, अपर लिप पे, हाथों में और पैरों में। जो चौथी प्रॉब्लम आती है वो आती है वजन बढ़ना, खास करके एब्डोमिनल एरिया में। जो पांचवी प्रॉब्लम आती है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण डायबिटिक होने का खतरा बढ़ जाता है पेशेंट्स में। अब पीसीओडी का टेस्ट क्या है या पीसीओडी हमें ये हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं। जो पीसीओडी का टेस्ट होते हैं वो बहुत कॉमन टेस्ट होते हैं। उनमें से सबसे पहला टेस्ट होता है सोनोग्राफी। सोनोग्राफी में हम देखते हैं कि आपके अंडाशय में या आपकी ओवरी में पॉलीसिस्टिक चेंजेस हैं या नहीं। दूसरा जो टेस्ट होता है वो हार्मोनल टेस्ट होते हैं, जिन्हें हम पीरियड्स के सेकेंड डे पे करते हैं, जिसमें से सीरम FSH, सीरम LH, प्रोलैक्टिन एंड थायराइड हार्मोन के टेस्ट करते हैं। पीसीओडी का ट्रीटमेंट क्या होता है। जो पीसीओडी का ट्रीटमेंट है इट इज़ अ वेरी हाईली डिबेटेबल टॉपिक, क्योंकि हर पेशेंट की अपनी कंसर्न्स हैं, अपने प्रॉब्लम्स है। इसके कारण हम किसी भी पेशेंट को एक फिक्स लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं। सभी का ट्रीटमेंट जो है उनकी समस्याओं के आधार पर अलग अलग होता है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो हमारे यहाँ पेशेंट बहुत लेट डायग्नोज होते हैं पीसीओडी में, स्पेशली वो जब शादी के बाद प्रेगनेंसी के इश्यूज के साथ, इनफर्टिलिटी के इशू के साथ आते हैं हॉस्पिटल, तब वो फर्स्ट टाइम पीसीओडी में डायग्नोस होते हैं। तो ऐसे पेशेंट का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बहुत अलग है। यहाँ पे हमको उनके इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाना है और उनके जो इरेगुलर साइकिल्स हैं या जो एनओव्यूलेशन की प्रॉब्लम है उसे ठीक करके उनकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करना है। दूसरा जो क्राइटेरिया ऑफ पेशेंट है, जहाँ पे एक्ने और हेयर ग्रोथ की समस्या ज्यादा है, वहाँ पे हमको उनके एंड्रोजन लेवल को कम करना है। उसके लिए हम पिल्स का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी बात, जो एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑलरेडी हो चुकी है उसे दवाइयों के जरिए कम नहीं किया जा सकता है। इसके लिए उनको कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स जैसे लेजर, इसकी सलाह दी जाती है। जो तीसरी कैटेगरी में जो पेशेंट्स आते हैं, जो यंग पेशेंट्स हैं, जिनके पास समय ज्यादा है। समय ज्यादा से मेरा मतलब है कि जिनका कंसर्न अभी प्रेगनेंसी या फैमिली प्लानिंग नहीं है, वहाँ पे पीसीओडी के ट्रीटमेंट के लिए जो उसका रूट कॉज है उसको जानने के लिए हमारे पास समय होता है। वहाँ हम हार्मोन टेस्ट करा के थायराइड या प्रोलैक्टिन की प्रॉब्लम देखते हैं। अगर ये थायराइड के कारण उनके पीरियड्स में एबनॉर्मलिटी है या उसके कारण उनको प्रॉब्लम आ रही है, जिसका ट्रीटमेंट बिल्कुल भी आसान है, अपन मेडिसिन, एक स्पेसिफिक मेडिसिन दे के वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर ये प्योर पीसीओडी का केस है, जहाँ पे जो चेंजेस हैं वो आपकी लाइफस्टाइल या आपके स्ट्रेस के कारण है, तो वहाँ पे सबसे पहला जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मैं एडवाइस करूंगी आपको वो ये है कि आप अपनी लाइफस्टाइल सुधारिए। आप अपना डाइट जो है उसको इम्प्रूव कीजिए। आपकी डाइट में जो हम रिफाइंड शुगर, रिफाइंड ऑयल या रिफाइंड फ्लोर, जिसको मैदा बोलते हैं, ये एक्सेसिव होने के कारण पीसीओडी की प्रॉब्लम बढ़ती है। अगर हम रूटीन एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे हैं तो पीसीओडी की प्रॉब्लम बढ़ती है। अगर हमारा सोने का समय ठीक नहीं है तो ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो हम ये लाइफस्टाइल चेंजेस करके
अपने पीसीओडी की समस्या को कम कर सकते हैं। इन गर्ल्स में अगर ये लाइफस्टाइल चेंजेस करती हैं तो 90% तक इनके प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाते हैं बिना किसी मेडिसिन के। लेकिन अगर लाइफस्टाइल चेंजेस करने के बाद भी, अपना रूटीन बदलने के बाद भी पीसीओडी की समस्या खत्म नहीं होती या उसके सिम्टम्स में चेंजेस नहीं आते, तो फिर हम पिल्स का यूज कर सकते हैं। पिल्स का यूज करने में कोई भी नुकसान नहीं है। पिल्स के अलावा भी कई नेचुरल सप्लीमेंट्स जैसे मैग्नीशियम, मायोइनोसिटॉल है जो कि सिम्टोमेटिक रिलीफ दिलाने में काफी हेल्प करते हैं। ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा के आपका वजन भी कम करने में हेल्प करते हैं। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, लाइफस्टाइल चेंज का मतलब ये नहीं है कि हमको अपना वजन कम करना है। हमारा एम ये होना चाहिए कि हमें हेल्दी रहना है। अगर आपको सिर्फ आपकी बॉडी का 5% वेट कम करने से या 10% वेट कम करने से सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलता है तो वो काफी है। ये पीसीओडी अवेयरनेस मंथ है, तो प्लीज आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप अपनी लाइफस्टाइल सुधारें, जितना हो सके जंक फूड अवॉइड करें, एक हेल्दी रूटीन फॉलो करें, तो हम इस पीसीओडी की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। थैंक यू सो मच।